धारा अभी नहीं पढ़ाए हूँ, है ना, धारा को देखेंगे बाद में। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 के पेपर में, प्रीलिम्स 2023 में भी पूछा गया था। देखो क्या बोल रहे हैं। देखो क्या था, 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या फिर मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम जो लिखा है ना, उसमें 24 अप्रैल को क्या राज्यपाल की सहमति प्राप्त हुई थी। चौबीस जनवरी 1994, उसमें क्या है 93। किसमें चेक कर रहे हैं आप लोग? हाँ नहीं मैं ही लिखा हुई वाला है। क्या लिखे हैं? 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल का अनुमोदन मिला, ऐसे लिखे हैं क्या? 1993 कितना लिखे? 3 लिखे कि 4 लिखे? 3 से हम चालू किए थे, 1993 से चालू किए थे। 30 दिसंबर 1993, 30 दिसंबर 1993 को क्या हुआ था? ठीक, विधानसभा में क्या हुआ था? अधिनियम पारित हुआ था। जब दिसंबर 1993 था, अगला क्या आएगा? 1994 आएगा ना, तो उसमें भी आप लोग 93 क्यों लिखे हैं? ठीक है, जनवरी क्या है वो? 1994 है। कितना जनवरी? 24 जनवरी 1994 को राज्यपाल का अनुमोदन मिला। ठीक है, लिखे हैं ऐसा? लिख लिया ना। उसका 25 जनवरी को क्या हुआ था? राजपत्र में पहली बार प्रकाशित हुआ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 26 जनवरी दिया है। ठीक है, 26 जनवरी को ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो क्या रहेगा? ये गलत रहेगा। ठीक है, पहला इसका गलत है, मतलब दूसरा इसका गलत है, पहला सही है, तीसरा भी सही है। क्यों सही है सोचो। भारत गणराज्य कब बना था? संविधान लागू कब हुआ था? 1950 में। ठीक है, 1950 में संविधान लागू हुआ था। 44वां वर्ष, 94 जो है 1994 क्या रहेगा? 44वें वर्ष ही रहेगा ना। 50 से 44 ऐड करेंगे कितना आएगा? 94 आएगा, होगा कि नहीं? तो भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियम अधिनियमित हो, ये बोला जा रहा है। मतलब ये भी कथन सही है। ठीक है, कितने वर्ष में वो है? 44वां वर्ष। ठीक, अब ये अध्याय और धारा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमको आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है। हमको क्या पता चल गया कि 26 जनवरी ना होकर क्या होना चाहिए? 25 जनवरी होना चाहिए। ठीक है, 26 जनवरी का ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो दो कथन, मतलब दूसरा नंबर क्या है? गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी गलत आएगा। सब में दो दो है, सब गलत हो जाएगा। बचे क्या? सी। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? सही रहेगा। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ज़्यादा कुछ नहीं है डेट वाला, सिर्फ वहीं पर है जो अपन क्या के लिखे हैं। एक तो 30 दिसंबर लिखे हैं, ठीक, 24 जनवरी लिखे हैं, फिर 25 जनवरी। ठीक है, तीन डेट है, इन तीनों को याद रखना। उसके बाद 1 नवंबर 2001 को क्या हुआ था?
विधि का अनुकूलन आदेश, ठीक है, ये बताया था, उसको याद रखना है। तो देखो सिंपल है ना, अगर याद रहे, जितना पढ़ चुके हैं याद रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। ये भी धारा का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो अभी। इसको देखो, इसमें क्या रहेगा, 1 ग्राम और राजस्व ग्राम, ठीक है। पंचायत, यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएगा इसके बारे में, पंचायत के क्षेत्र में, तो पंचायत के क्षेत्र में 2 ही चीज आता है, एक क्या रहेगा, राजस्व ग्राम रहेगा, जिसको मुख्य ग्राम भी कह सकते हैं, एक 1 ग्राम रहेगा, ठीक। तो ये 2 क्या रहेंगे, दोनों सही हैं। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी 1 ग्राम और राजस्व ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनने वाला कोई निकाय ग्राम सभा है। मतलब ग्राम सभा है क्या चीज, ये परिभाषा जो हम लोग लिखे हैं ना, उसमें चाहेंगे तो इसको भी लिख सकते हैं। ग्राम पंचायत या फिर जो ग्राम सभा है क्या चीज, ग्राम सभा क्या है अगर पूछा जाएगा तो ग्राम पंचायत क्षेत्र में इसके अंदर क्या करेंगे, 1 ग्राम या फिर 1 ग्राम और राजस्व ग्राम, इसके अंदर जो भी पंजीकृत लोग रहेंगे उसे क्या कहेंगे, ग्राम सभा बोलेंगे। राजस्व ग्राम मैदानी क्षेत्र में जो गांव होते हैं ना उसको कहा जा रहा है, और 1 ग्राम जो हाँ है ना, जनजाति क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर जो वन वाले क्षेत्र में होते हैं, जो आश्रित ग्राम कह सकते हैं ना, वो वाले क्षेत्र में, जैसे कि बारनवा पारा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर पूरा क्या है, जंगल ही जंगल है। उसी के जस्ट इधर देखेंगे तो रायपुर वाला क्षेत्र है, मतलब कि आपका बलौदा बाजार वाला क्षेत्र है, वो सब किस में आएगा, राजस्व ग्राम आएगा। और 1 ग्राम जो 1 वाला क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र आएगा, ठीक है। क्या होगा बताओ, इंग्लिश मीडियम वालों को परेशानी तो नहीं हो रही इसको पढ़ने में, बहुत लंबा चौड़ा क्यों जी, ये हिंदी मीडियम वालों को भी परेशानी होता है पढ़ने में, ठीक है। कभी कभी समझ नहीं आता कि ये क्या है, समाविष्ट क्या है ना, ये सब चीज़ें हमको भी दिक्कत होता है होने में, लेकिन सर लंबा चौड़ा लिखा रहेगा, और ज़्यादातर ऐसे कुछ डेफिनेशन वाला कुछ आएगा ना तो समझ जाना कि जो ज़्यादा लंबा लिखा रहेगा वही क्या होता है, उसका आंसर रहता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो संविधान के अनुसार ग्राम सभा की सही परिभाषा क्या है, सही ग्राम सभा की परिभाषा हम लोग क्या लिखे हैं, ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना हुआ एक निकाय। सिंपल है, निर्वाचक नामावली मतलब कि ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो निर्वाचक नामावली है उसमें पंजीकृत जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी लोग होंगे जो कि 18 वर्ष से ऊपर हैं, वो क्या रहेंगे, ग्राम सभा के सदस्य होंगे, ठीक है। तो वही चीज को घुमा फिरा कर कैसे यहाँ पर दिया गया है, बार बार घुमाएगा, फिर आगे देखना अलग अलग तरीके से यहाँ पर दिया जाता है। इसमें सिंपल याद रखना, ग्राम सभा कौन सा है, मतलब कौन सा क्षेत्र ग्राम है, ये कौन बताएगा, राज्यपाल बताएगा, ठीक है। आंसर इसका क्या रहेगा, राज्यपाल, ठीक है। राज्यपाल द्वारा लोक अधिसूचना के माध्यम से ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट, ठीक है, मतलब ये बताना कि राज्यपाल बताता है कि कौन सा क्षेत्र क्या होगा, ग्राम होगा। बड़ा ऑप्शन देके मार दो फट से वही कर रहे हो ना, पढ़ो। ग्राम सभा के सदस्य के रूप में कौन पंजीकृत हो सकता है, कौन रहेंगे, ग्राम में रहने वाले व्यक्ति जो विधानसभा निर्वाचन नामावली में पंजीकृत किए गए हैं, ठीक है, वही होंगे ना, निर्वाचक नाम मतलब विधानसभा निर्वाचक नामावली में पंजीकृत रहेंगे, वही क्या होगा, ग्राम सभा के सदस्य होंगे। बताओ इसका आंसर, इसमें लिखूं कैसे, कहां से आएगा, अच्छा अरे यार इसमें तो पहले से टिक मार्क लगा है दिख रहा है
ठीक है। तो ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के लिए एक तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ है ना, महिला के लिए कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए। तो ग्राम सभा की कुल संख्या का कितना होना चाहिए, 1/10 होना चाहिए। ये सामान्य क्षेत्र में है। अगर वही चीज़ अनुसूचित क्षेत्र हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1/3, और उसमें भी कितना 1/3 महिला होना चाहिए। तो ये तो ठीक है, सही है ना। ये क्या बोल रहे ग्राम सभा कुल संख्या का, ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अनुसूचित क्षेत्र बोलता, यहाँ पर कहीं लिखा है अनुसूचित क्षेत्र, नहीं लिखा है। अनुसूचित क्षेत्र बोलता तो क्या लिख सकते थे, इसको लेते। ग्राम सभा ये 1/2 तो होगा ही नहीं। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या का 1/10 भाग महिला बोल रहा, वो भी नहीं होगा। ग्राम सभा में उपस्थित संख्या महिला कितना चाहिए, 1/3। ठीक है, ये भी गलत नहीं है। तो देखो कौन सा रहेगा। सरपंच और पंच गढ़ पूर्ति के लिए जवाबदेही होते हैं क्या, है ना। गढ़ पूर्ति के लिए कौन 2 लोग जिम्मेदार होते हैं, सरपंच और पंच। उप सरपंच होते हैं क्या, नहीं होते हैं। हेलो, कुछ टाइम बाद फोन लगा रहा हूँ ना क्लास में। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है इसका, पहला, 5वां और 7वां, देख लो कहाँ है, डी। इसको बताओ। दूसरा और 6वां, इसमें भी बोला है क्या अनुसूचित क्षेत्र, नहीं बोला है। ग्राम सभा की सदस्य संख्या कितना, 1/10, और उसमें 1/3 क्या होना चाहिए, महिला होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड सही है। 1/6 बोलते गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। अन्यथा बैठक क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। ठीक है, अगर गढ़ पूर्ति नहीं हो पाएगा क्या होगा, मतलब कोरम नहीं हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, बैठक को स्थगित कर देंगे। तो कौन कौन सही रहेगा, दूसरा और 6वां, देख लो कहाँ है। ठीक क्वेश्चन, मतलब ऑप्शन बी में। इसको बताओ, ग्राम सभा की गढ़ पूर्ति के विषय में क्या सही है। ये है क्या, नहीं है। ये 1/10 भाग होता है क्या, होता है। गढ़ पूर्ति में महिलाओं की संख्या 1/3 होता है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी उप सरपंच होता है क्या, नहीं होता है। गढ़ पूर्ति के लिए उत्तरदायी कौन होता है, सरपंच और पंच होता है। ठीक है, तो ये भी सही है। तो 2, 3 और 6, देख लो कहाँ है। ठीक है, 2, 3 और 6, ऑप्शन सी। ठीक है, ग्राम सभा की बैठक क्या हो जाएगी, स्थगित हो जाएगी। और अगर स्थगित बैठक में भी अगर बैठक करना है तो कर सकते हैं। कुछ कुछ पॉइंट है जिस पर डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्या क्या था उसमें, कौन कौन सा, प्रशासनिक संपरीक्षा से हितग्राहियों का चयन हुआ और बजट बनाने का वार्षिक कार्य योजना मिला, ऐसे बताया था ना। इसको याद रखना, वरना नहीं याद नहीं आएगा ना एग्जाम में। प्रशासनिक संपरीक्षा से हितग्राहियों का चयन हुआ और बजट बनाने का कार्य योजना मिला। ठीक, अभी वो जो क्वेश्चन आएगा वहां पर समझ में आएगा, वैसा मैं क्यों याद करवाया हूँ। इसको देखो, ऐसे लंबा लंबा क्वेश्चन रहेगा ना, बड़ा बड़ा, और कुछ नहीं, सिंपल सिंपल रहेगा, एकदम आसान। और कम से कम देख लेना इस बार 3 से 4 क्वेश्चन तो रहेगा ही पंचायती राज का, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, वरना 6-7 क्वेश्चन तो पूछता ही है। देखो, ग्राम सभा की बैठक में 1/10 गढ़ पूर्ति आवश्यक है क्या, 5वां और 6वां। पाँच 6, 7 बोल रहा हूँ। अच्छा, इसमें सही नहीं बोला है ना, ठीक है। तो ये तो सही है, ये सही है क्या, ठीक है, भी सही है, ये सही है। गढ़ पूर्ति के लिए सरपंच उप सरपंच तय होता है। ठीक है,
गढ़ पूर्ति ना होने पर ग्राम सभा की बैठक स्थगित की जा सकती है। ठीक है, ठीक है। ये देखो, स्थगित सम्मेलन में भी गढ़ पूर्ति आवश्यक है नहीं। ठीक है, मतलब गढ़ पूर्ति नहीं हुआ तो इसलिए तो स्थगित की है ना, उसमें भी गढ़ पूर्ति हो जाए तो। स्थगित सम्मेलन में गढ़ पूर्ति न होने पर भी बजट पारित किया जा सकता है क्या? नहीं। स्थगित सम्मेलन में गढ़ पूर्ति न होने पर भी लेखा संपरीक्षा? नहीं। ठीक है, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठक में गढ़ पूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत किया जा सकता है। किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। ठीक है, इसको लिखवाए हो क्या? नहीं लिखवाया। ठीक है, अभी मैं लिखवा दे रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही था? मतलब सही नहीं बोला गया है ना, तो कौन कौन सही नहीं है? ठीक है, 5 सही नहीं है, 6 सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है ऑप्शन में डी। ठीक है, देखना। ठीक है, 5, 6 और 7 ये है। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है क्या, यदि ग्राम सभा की लगातार 5 बैठक में गढ़ पूर्ति न हो तो सरपंच को पदच्युत मतलब कि पद से हटाने की कार्यवाही शुरू किया जाएगा। देखो इसमें लिखो, लगातार 3 बैठक में गढ़ पूर्ति न होने पर, लगातार 3 बैठक में गढ़ पूर्ति या कोरम न होने पर पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी होता है। ठीक है, लिख लिया। लगातार 3 बैठक में गढ़ पूर्ति न होने पर पंच और सरपंच के खिलाफ नोटिस जारी होता है। हाँ, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, ठीक है। वो क्या रहेंगे, सचिव ही पहले तो नोटिस देगा। ठीक है, तो क्या होता है, नोटिस जारी होता है, तथा आगामी 2 बैठक में भी गढ़ पूर्ति न हो तो पद से हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। क्या लिखे हैं, तथा आगामी 2 बैठक में भी गढ़ पूर्ति न हो तो पद से हटाने की कार्यवाही शुरू हो जाती है। अब पद से हटाने का जो प्रोसेस है ना, वो बहुत सारा है। ठीक है, एक तो अविश्वास प्रस्ताव आता है, एक रिकॉल का प्रोसेस रहता है, एक हटाना ही सिंपल एक प्रोसेस होता है, धारा 40 में दिया गया है। तो इनको देखेंगे है ना, बाद में देखेंगे, इसको अभी रहने दो। ठीक है, जो पद से हटाने का जो प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होगा, किसके पास ज्ञापन सौंपा जाएगा, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन इसको अपन लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पद से हटाने का जो प्रोसेस है ना वो सब में। ठीक है, 5-6 प्रोसेस है, इसको बाद में देखेंगे। तो ठीक है, तो अभी आप लोग क्या समझे कि अगर 5 लगातार बैठक में गढ़ पूर्ति नहीं होती तो पद से हटाने का कार्यवाही शुरू हो जाता है, पद से हटाया जा सकता है। सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सभा द्वारा निर्वाचित व्यक्ति। ठीक, और अनुसूचित क्षेत्र में? हाँ, ठीक है ना, अनुसूचित क्षेत्र में ऐसा होता है कि न तो वहाँ पर सरपंच अध्यक्षता करता है, न तो उप सरपंच करता है। वहाँ पर एसटी कोई एक सदस्य हो, ग्राम सभा कोई एक सदस्य हो जो क्या हो, एसटी हो, जो कि बहुमत के द्वारा चुना जाता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है, अध्यक्षता किया जाता है ना। हाँ, जबकि मैदानी क्षेत्र में ऐसा होता है। मैदानी क्षेत्र में कौन करता है, सरपंच और
उप सरपंच करते हैं, और नहीं है तो फिर उस कंडीशन में ग्राम सभा द्वारा अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन करके अध्यक्ष वहां पर बनाएंगे। ग्राम सभा में बैठक की गढ़ पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? अच्छा नहीं है बोला गया है, ठीक है, नहीं बोला गया है तो क्या रहेगा? उप सरपंच। ठीक है, पंच रहता है, सरपंच रहता है, पंच रहता है, दोनों रहता है, लेकिन उप सरपंच नहीं रहता है। क्या बोल रहे हैं इसमें? कौन से निर्वाचित, अब देखो यहाँ पर क्या शब्द दे दिया है? इलेक्टेड, ठीक है, निर्वाचित दे दिया है। निर्वाचित स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है। अगर वहां पर निर्वाचित अगर नहीं रहता तो फिर क्या लेते? ग्राम सभा लेते हैं, और यहाँ पर ग्राम सभा दिया नहीं है। देखो निर्वाचित बोल दिया है तो यहाँ पर क्या लेना होगा? ग्राम पंचायत लेना पड़ेगा, क्योंकि निर्वाचित जो सदस्य हैं पंच वही में तो उसी में जाते हैं ना, ग्राम पंचायत में। उससे और छोटा है क्या निर्वाचित कोई ऐसा मंडल, ऐसा कोई सभा नहीं है। ग्राम सभा की बैठक में कौन सी सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती? देखो क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, पंच और सरपंच के अचल संपत्ति का विवरण। ऐसा कभी सुने हो क्या कि उस सभा में ऐसा डिस्कस किया जाए कि ये सरपंच के पास कितना जमीन है, लाओ तो गिनती करो तो, पंच के पास कितना जमीन है, कितना क्या है धन संपत्ति, उसका विवरण होता है क्या? नहीं होता है। जबकि बैठक में क्या हो सकता है? वार्षिक लेखा विवरण किया जा सकता है ना, विगत वर्ष का अंकेक्षण किया जा सकता है। हम लोग क्या देखे थे उसमें क्या लिखवाया था हमें? संपरीक्षा ऐसे कुछ लिखवाया था ना, है ना, प्रशासनिक संपरीक्षा, है ना, ऑडिटिंग, वही सब चीज़ है ना, अंकेक्षण प्रतिवेदन, आय व्यय का हिसाब और पंचायत के कार्यों के विवरण। बजट बनाने का कार्य मिला ऐसे बताया था ना, तो वही सब चीज़ क्या चीज़ है? आय व्यय के हिसाब और पंचायतों के कार्यों का विवरण। ये सब का डिस्कस हो सकता है, लेकिन पंच और सरपंच के अचल संपत्ति के विवरण नहीं होता। 2-3 बार क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। इसको देखो, इसमें अनुसूचित क्षेत्र बोला है क्या? नहीं बोला है ना। एक, दो और 5, ठीक है। ये तो ठीक है। ग्राम सभा का बैठक कौन करता है? सरपंच करता है। उसके अनुपस्थिति में उप सरपंच करेगा। उप सरपंच भी नहीं है तो क्या किया जाएगा? सरपंच और उप सरपंच के अनुपस्थिति में सदस्यों के बहुमत से चुना गया ग्राम सभा का सदस्य बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, अपने में से क्या करेंगे? मतलब उस सदस्यों में से किसी एक को चुन करके अध्यक्ष वहां पर बनाएंगे। ठीक है, ग्राम सभा क्या रहेगा? पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित सबसे छोटी बुनियादी इकाई कौन सी है? ग्राम सभा है, देख चुके हैं। ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? इसका आंसर क्या रहेगा? साधारण बैठक है। ठीक है, बजट जब पारित करते हैं ना तो किस में करते हैं? साधारण बैठक में करते हैं, और उसमें भी गढ़ पूर्ति पूरा होना चाहिए। ठीक है, इसको आगे मैं लिखवा दूंगा। इसमें किस में करते हैं इसको? बजट पारित साधारण बैठक में किया जाता है, ना तो विशेष बैठक में करेंगे और ना तो स्थगित बैठक में करेंगे। स्थगित बैठक में तो कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? ना तो विशेष बैठक में होगा, ना तो असाधारण बैठक में होगा। ठीक, किसमें होगा? साधारण बैठक में बजट पारित किया जाएगा। ठीक, क्या है? 14 मई। ठीक है, देख लेना यहाँ पर 23 जनवरी, 14 अप्रैल और 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, और उसके बाद जून और नवंबर में सुझाई गई तिथि को यहाँ पर ऐसे बनाकर याद रखना, है ना। 1 है शुरू में और लास्ट में 11 है। ठीक है, 1 मतलब जनवरी और लास्ट में क्या? नवंबर, है कि नहीं? जनवरी और पहला महीना और अंतिम मतलब कि सेकंड लास्ट मतलब 11वां महीना है। 1-1 है। उसके बाद
4, 6, 8, 10। अगर ये सब याद नहीं आएगा तो अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर सब याद नहीं आएगा, उस कंडीशन में कैसे याद रखना कि 4, 6, 8, 10। ठीक है, 4, 6, 8, 10 इस सब में होता है। ठीक है, चौथा महीना अप्रैल, फिर क्या जून। ठीक है, कहाँ है ये देखें। ठीक है, छठवां महीना, फिर क्या अगस्त, 8वां महीना, फिर 10वां महीना अक्टूबर, फिर 11वां महीना नवंबर। इसको भी नोट करके लिख लो। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करता है। कौन करता है? ग्राम सभा करता है। ठीक है, सोशल ऑडिटिंग मतलब कि सामाजिक अंकेक्षण कौन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। ग्राम पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा करता है। ठीक है, मतलब ग्राम पंचायत द्वारा जो भी गांव के विकास के लिए कार्य वगैरह किया गया है ना, कितना पैसा खर्च किया गया है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या हुआ है, ये सब का ऑडिटिंग करने का काम किसका है? ग्राम सभा को। ठीक है, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा ये शक्ति दिया गया है किसको? ग्राम सभा को। ठीक है, ये शक्ति ग्राम सभा को दिया गया। देखो इतना बड़ा पावर इनके पास रहता है कि सोशल ऑडिटिंग, सामाजिक अंकेक्षण कर सकते हैं ग्राम पंचायत का। ग्राम सभा की बैठक के विषय में सही क्या है? बी। बाकी लोग बताओ। कैसे है ये? सही हो जाता ये वाला कब सही होता? 1/3 होता तो। ठीक है, यदि ग्राम सभा के 1/3 लोग अगर लिखित रूप में अनुरोध करें कि बैठक करना है तो 30 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं? बैठक किया जा सकता है। और उसमें क्या लिखे थे? कलेक्टर अगर चाहे तो बुला सकते हैं। ठीक है, उसमें भी क्या होगा? 30 दिन के भीतर बैठक करना होगा। अगर जनपद पंचायत के अध्यक्ष चाहेंगे तो बुला सकते हैं, 30 दिन के भीतर बैठक करना चाहेगा मतलब करना होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष भी चाहे तो क्या कर सकता है? बुला सकते हैं, बैठक करना होगा। नगर पंचायत के बारे में ऐसा कुछ हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो ये क्या है? ये गलत है। और ये वाला भी क्या है? गलत है। ठीक है, ये दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। ठीक, ऑप्शन बी सही रहेगा। यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद पाया गया तो इसका हल कैसे निकाला जाता है? मान के चलो दो मतलब कि क्या, एक ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के अंदर 2 ग्राम सभा है, उन ग्राम सभा के बीच में लड़ाई हो गया, किसी बात को लेकर क्या हो गया? मतभेद हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उनका समझौता कैसे होगा? कैसे करेंगे बताओ? इसका हल शासन करेगा या ग्राम पंचायत करेगा, कि इसका हल ग्राम सभाओं के संयुक्त बैठक द्वारा किया जाएगा, या फिर इसका ग्राम पंचायत मुख्यालय द्वारा ग्राम सभा का हल किया जाएगा? ठीक है, सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। इसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। ठीक है, जो ग्राम सभा है वो ग्राम सभा को बुलाया जाएगा, दोनों ग्राम सभा को बुलाएंगे और क्या किया जाएगा? वहाँ पर बैठक किया जाएगा, संयुक्त रूप से बैठक करेंगे और बैठक कर क्या करेंगे? उसका हल निकालेंगे। ठीक है, तो उसको लिख लो
क्या लिखोगे कि दो ग्राम सभाओं के बीच में अगर मतभेद हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक क्या लिखे हैं? ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। ग्राम सभाओं में क्या लिखे हैं बताओ एक बार? उसका हल ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक में बहुमत से होगा। चलो उसमें एक नोट करके लिखो, नीचे नोट करके लिखो। देखो अभी जो विवाद हुआ था किनके बीच में हुआ था? दो ग्राम सभा के बीच में है ना। ग्राम सभा और ग्राम सभा के बीच में विवाद हो गया तो क्या उसका हल कौन निकाले हैं? है ना, ग्राम सभा के ही लोग क्या किए, संयुक्त बैठक बुलाए और हल निकाल दिए। ठीक है, बहुमत से उसका हल हो गया। अब इसमें लिखो दो ग्राम पंचायतों के मध्य या ग्राम पंचायत, ठीक है, या ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय के मध्य विवाद होने पर ठीक है, क्या लिखे हैं? दो ग्राम पंचायतों के मध्य या ग्राम पंचायत और नगरीय निकाय के मध्य विवाद होने पर उसका निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, या निर्णय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मानकर चलो इनके बीच में विवाद हो गया या फिर इनके बीच में विवाद हो गया, तो इसका निर्णय कौन करेगा? राज्य सरकार। अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसके लिए क्या समिति बिठाया जाएगा, वो राज्य सरकार जाने। ठीक है, इन दोनों के बीच में विवाद हुआ तो है ना, संयुक्त बैठक करेंगे। संयुक्त मतलब सामूहिक रूप से क्या करेंगे, दोनों ग्राम सभा के लोग संयुक्त बैठक करेंगे और आपस में इसका निर्णय करेंगे। ठीक है, संयुक्त रूप से आपस में, है ना, या फिर बहुमत के माध्यम से क्या होगा, इसका निर्णय निकाला जाएगा। समझ आया ना?
चलो ध्यान रखना, इसको आता है कई बार एग्जाम। एक पॉइंट इसमें और लिखो नीचे, पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होने पर। छावनी बोर्ड मतलब सैनिकों का होता है ना छावनी बोर्ड, आर्मी का उनका रूल्स रेगुलेशन वगैरह अलग होता है ना, तो उसको बोलते हैं क्या, छावनी बोर्ड के मध्य अगर ऐसा कुछ विवाद हो गया, मतलब छावनी बोर्ड है और इधर पर कोई भी क्या होना चाहिए, पंचायत है, चाहे वो हमारा क्या हो, ग्राम पंचायत हो, जनपद पंचायत हो, या फिर क्या जिला पंचायत हो। ऐसा कुछ अगर होता है, पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद होता है, तो इसको राज्य और केंद्र दोनों मिल करके क्या करते हैं, समझौता करवाएंगे। राज्य और केंद्र मिलकर क्या करेंगे, समझौता कराएंगे। हो गया। इसको बताओ, एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होगी, ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होगी, ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, इसको भी देखेंगे। एक ग्राम पंचायत में एकाधिक ग्राम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, देखेंगे। ये जनरली हमको देखने को मिलता है अनुसूचित क्षेत्र में। अनुसूचित क्षेत्र में कोई एक गांव है, वहाँ पर लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, इसलिए एक से अधिक क्या होता है, ग्राम सभा होता है। लेकिन मैदानी क्षेत्र में ऐसा हमको देखने को नहीं मिलता, आसानी से आश्रित ग्राम होते हैं, ठीक है, आश्रित ग्राम हो सकते हैं, ठीक, वो तो ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन को देखेंगे, ऑप्शन के आधार पर आंसर लेंगे। ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, सही की गलत है, ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, सही है, ठीक है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है क्या, नहीं, ठीक है, तीसरा गलत है। ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में, फिर से क्या हो गया, एक अच्छा, ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक ग्राम में होती है, ये भी गलत है ना, ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है। ग्राम पंचायत की बैठक कहाँ होती है, ग्राम पंचायत मुख्यालय में होती है, तो हमारे लिए ये सही है। और कौन सही था, ये सही था, ठीक है, दूसरा सही है और पांचवा सही है और फर्स्ट सही है। देखो कहाँ है ऑप्शन, ठीक, ऑप्शन डी है ना, ठीक, ऑप्शन डी, पहला और दूसरा और पांचवा। क्या बोल रहे हैं, यदि ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य मतभेद हो तो उस विषय पर निर्णय कौन करेगा, ग्राम सभाओं का संयुक्त सम्मेलन, क्या ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/10वां भाग। देख लेना वहां पर अनुसूचित क्षेत्र दिया है कि नहीं ना, हर गांव के लिए एक ग्राम सभा होगी, हर गांव के लिए क्या होती है, ग्राम सभा होती है। ग्राम, अच्छा क्या गलत कथन चुनना है ना, ग्राम सभा में वे सभी लोग शामिल होते हैं जो गांव के मतदाता सूची में पंजीकृत हो, सही है। एक ग्राम सभा 10 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए भी अपने निर्णयों को लागू कर सकती है, क्या बोल रहे हैं, ठीक, देखते हैं लास्ट क्या दिया, आदिवासी बहुल पंचायतों में हर 3 महीने में ग्राम सभा की कम से कम एक बैठक होना जरूरी है, साल में 6 बैठक होना जरूरी है, या फिर हर 3 महीने में एक बैठक होना जरूरी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बाकी ये जो बोल रहा है, जो भी बोल रहा है, ये क्या है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी गलत। इसको देखो,
ग्राम सभा की बैठक की सूचना सामान्य बैठक है तो कितने दिन पूर्व? 7 दिन पूर्व। अगर कुछ इमरजेंसी आ गया, आपात बैठक है तो 3 दिन पूर्व। ठीक। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करने के विषय में क्या सही है? सरपंच ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। मैदानी क्षेत्र में ऐसा होता है। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच ग्राम सभा की बैठक करता है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में वरिष्ठ पंच गलत है ना। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा का एक वरिष्ठ सदस्य, ये भी गलत है। सरपंच उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं और वह बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज तंत्र में मूल इकाई क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा की बैठक में गढ़पूर्ति के लिए कौन उत्तरदायी है? पंच और सरपंच। ठीक है, 1 और 3, ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में ग्राम न्यायालय की कार्यवाही एवं अभिलेख किस भाषा में होती है? हिंदी रहेगा। ठीक, इसका आंसर क्या है? हिंदी। ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय कौन करता है? राज्य विधानमंडल। बताया था ना, राज्य विधानमंडल। हमारे यहाँ राज्य विधान सभा है, तो वही क्या करता है? ग्राम सभा की शक्तियों और कर्तव्यों का विनिश्चय करता है, डिफाइन करता है। कौन सा गलत है, सही नहीं है? 20 जुलाई। ठीक। क्या? अच्छा, क्या हुआ? आंसर मिल गया। प्रत्येक 4 माह में बोल रहे हैं ना, ये वाला इसलिए गलत है। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक होना चाहिए। ये क्यों गलत है? ग्राम पंचायत किसी एक ग्राम में चक्रानुक्रम ग्राम सभा की बैठक होती नहीं। ऐसा तो ही ना होता है कि इस ग्राम सभा के जो लोग हैं वो उस ग्राम सभा में एक बार बैठने जाएंगे, फिर वहाँ हो गया, फिर इस ग्राम सभा में बैठने जाएंगे, फिर इस, ऐसा तो ही ना होता है। चक्र में तो ही ना करते, नहीं। अपने ग्राम सभा में क्या होता है? बैठक होता है। ठीक है, और ये क्यों गलत है? ग्राम सभा के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित रूप से, आधे से अधिक नहीं, कितना? 1/3 लोगों द्वारा लिखित रूप से देने से क्या होता है? ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाती है। तो क्या बोल रहे? 1/3 से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित अध्यपेक्षा रिक्वेस्ट किए जाने पर क्या होगा? ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर सकते हैं। ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम सभा में बैठक होती है। कम से कम मतलब कितना? 3 माह में कम से कम एक बैठक करना अनिवार्य है। आपात बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व? 3 दिवस पूर्व दी जाती है। ग्राम सभा की बैठक बुलाने की अपेक्षा कौन करता है? जनपद पंचायत अध्यक्ष कर सकता है, जिला पंचायत कर सकता है, जिला परिषद वही जिला पंचायत कर सकता है, कलेक्टर भी कर सकता है। ठीक, यही 3 लिखे थे ना। ठीक, सी। इसको अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है? सबको छोड़ो, इसको देखो। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र दिया है, ठीक है? शेड्यूल्ड एरिया दिया है। कौन कर सकते हैं जी, बताओ?
ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, ये तो सही है। अब जिसमें सी सी है उसको निकाल लो, किसमें किसमें है, एक में है और डी में है। ए और डी में से कोई एक सही होगा। देखो ए सही हो सकता है क्या, ग्राम पंचायत का सरपंच अध्यक्षता करता है क्या, नहीं, ये गलत हो जाएगा। सही क्या मिल रहा है, डी। तो डी में क्या कहे, सी डी और ई, ठीक है। सी ग्राम सभा द्वारा उस समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, ठीक है। डी ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो, ठीक है। ई एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर पंच सरपंच उप सरपंच कुछ नहीं होना चाहिए वो, ठीक है, वही करता है, ठीक है, ऐसा है। और बाकी में जितने पॉइंट बन सकते हैं सबको लिखवा दिया हूँ। तो ऐसा कुछ अगर आता है तो वहाँ पर देख लेना, ज़्यादातर क्या रहेगा, वो ऑप्शन गलत रहेगा। देखो सी ग्राम सभा के उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित व्यक्ति, ठीक है। तीसरा ऑप्शन सही है। तो इसमें क्या सही होगा, सी होगा, क्योंकि इसमें एक ही 3 किस्में दिख रहे हैं, इसमें दिख रहा है, बाकी सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। चौथा में क्या बोल रहा है, इसमें आईवी में क्या बोल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो अजजा मतलब कि एसटी हो, है ना। और वीआई में ऐसा व्यक्ति जो ग्राम पंचायत का सदस्य ना हो, ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो। अजजा मतलब क्या है, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, मतलब वही एसटी हो। और ईसा अजा मतलब अनुसूचित जाति, ठीक है, एससी। इसको बताओ, संविधान का अनुच्छेद 244 किससे संबंधित है, ए से, अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्र का प्रशासन, है ना। इसमें 244 ए में क्या है, 244 1 या फिर क में क्या है, और 244 बी में क्या है, बोला था ना पढ़ने के लिए मैं, क्यों, एक ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में था, 244 बी में था कि नहीं। और एक में क्या था, जनजाति क्षेत्र, हाँ, मतलब एक में जनजाति क्षेत्र में प्रशासन था जहाँ पर पेशा एक्ट लागू है, ठीक है। और जहाँ दूसरा क्या था, और 244 बी वाले में क्या था, जहाँ पर एडीसी है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, ठीक है। ये दोनों को देख लेना ना, बार बार बोल रहा हूँ, एग्जाम में आता है ये सब। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के विषय में क्या सही है, प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होगी, जरूरी नहीं है, एक से अधिक ग्राम सभा हो सकती है। प्रत्येक ग्राम में एक अधिक ग्राम सभाएं हो सकती है, ठीक है, 2 सही है। ग्राम सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/3 होगा, ठीक है, ये भी सही है। ये गलत है, ठीक है, 1/4 बोला गलत है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता है ना, ये भी गलत है। मतलब ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच करता है, बोला गलत है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच नहीं करता, ठीक है, ये सही है। नहीं वाला सही है, ये सही है, और ये सही है। 2, 3 और 6 कहाँ है, ठीक है, ऑप्शन बी। अच्छा, इसको भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, देखेंगे अभी इसको बाद में। इसमें भी सब टिक लग गए पहले से। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायतों में आरक्षण के विषय में क्या सही है, आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में, अच्छा आरक्षण वाला आ गया ना, इसमें आरक्षण अभी नहीं पढ़े हैं, आरक्षण अभी पढ़ेंगे। तो क्या होता है, आरक्षण जनसंख्या अनुपात में दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण 50% से कम नहीं होता है, बोल रहे हैं। हाँ, अगर वो अनुसूचित क्षेत्र है तो क्या होता है, वहाँ 50% एसटी को आरक्षण मिल जाता है, उस चीज़ को बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं होता है ऐसे बोला है, मतलब 50% अधिक होता है। कोई क्षेत्र में अगर मान के चलो 70-80% जनजाति ही रहे, जैसे बीजापुर वाले क्षेत्र में चले जाओ, है ना, कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा जनजाति क्षेत्र है ना, 84%, 85% भी क्या है, सुकमा साइड जाओगे तो जनजाति है, तो वहाँ पर आरक्षण उनको 50% से ज़्यादा मिलेगा। सरपंचों के समस्त स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। जनपद पंचायत, जिला पंचायत में अध्यक्ष के सभी अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होते हैं, ठीक है, देखेंगे बाद में आरक्षण वाले को, इसको देख लो।
महिलाओं को कितना आरक्षण प्राप्त है? 1/3। ठीक है, वही चीज़ को यहाँ पर ऐसे ये बोला गया है। सी चलो अब लिखो पंचायतों की संरचना। आर्टिकल कितना देखे थे? 243A, मतलब ए में क्या देखे थे? ग्राम सभा। ठीक है, बी में क्या देखे थे? बनन। ठीक है, तो पंचायतों का बनना और सी से क्या संरचना, ये दोनों एक साथ कवर हो जाएगा। पंचायत कैसे बनते हैं, कितने मिनिमम सदस्य होते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर देखते हैं अभी। देखो 3 स्तर का पंचायत हमको देखने को मिलेगा ऐसे। ठीक है, ऐसे 3 स्तर के क्या होते हैं पंचायत देखने को मिलते हैं। इसमें हमको देखने को मिलता है 10 से 20 पंच हो सकते हैं। मतलब इसमें सदस्य की संख्या पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे? ठीक है, पंच बोलो या फिर क्या बोलो, वार्ड, एक वार्ड में से। तो सदस्य कितना रहेगा? 10 से 20। जनपद पंचायत में 10 से कितना? 25। इसमें 10 से 35। ठीक है, ये सदस्य संख्या को याद रखेंगे, इतने इतने होते हैं ऐसे बोल के। आर्टिकल 243B पंचायतों का बनना लिखे थे, है ना, पंचायतों का गठन। तो पंचायतों का गठन कैसे होगा यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ग्राम पंचायत का गठन कितने सदस्यों द्वारा होगा? 10 से 20। जनपद पंचायत का 10 से 25। जिला पंचायत का 10 से 35। ठीक है, इतने इतने सदस्यों द्वारा क्या होगा, इनका गठन होगा। अब ये जो निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करेंगे? अच्छा, कौन सा क्षेत्र ग्राम सभा है, कौन बता रहा था? राज्यपाल। ठीक, याद रखेंगे उसको। सभा किसी भी क्षेत्र को तो नहीं बोल दोगे ना, है ना। देखो अब यहाँ पर एक ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, इनमें निर्वाचन क्षेत्र कहाँ कहाँ कैसा कैसा होगा। ठीक है, कितने सदस्य हैं, मतलब निर्वाचन क्षेत्र जो होगा, निर्वाचन क्षेत्र का बंटवारा कौन करता है? यहाँ पर कौन करेंगे? कलेक्टर। अभी सी और लिखाएगा, एक बार और आएगा। ठीक है, ये फिर मैं बी क्यों हूँ, गठन, कितने कितने सदस्य मिल करके ग्राम पंचायत गठन करते हैं, उसको हम पहले लिख रहे हैं। फिर संरचना लिखेंगे। संरचना में क्या करेंगे, इस ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन सदस्य होते हैं, सरपंच होता है, उप सरपंच होता है, पंच होता है, ये सबको अपन डिटेल में लिखेंगे, वो संरचना के अंतर्गत आएगा। ठीक है, पंचायतों की संरचना ऐसे। तो निर्वाचन क्षेत्र क्या हो गया, इसको दिख रहा है ना आप लोगों को?
ऑनलाइन वालों को नहीं दिखता। और निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करने वाले, जैसे इसके लिए करते हैं कलेक्टर। ठीक, कलेक्टर क्या करेगा, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करेगा कि हाँ इस ग्राम पंचायत में ये निर्वाचन क्षेत्र होगा, मिनिमम 10 होंगे, मैक्सिमम कितना होगा 20 होगा। और ये दोनों में राज्य सरकार। ठीक है ना, निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कौन करते हैं, ऐसे है। मिनिमम 1000 लोग जहां पर रहेंगे वहां क्या रहेगा, ग्राम पंचायत बनेगा। मिनिमम 5000 लोग कहीं पर हैं, मिनिमम 50,000 लोग हैं, वहां पर क्या होगा, जिला पंचायत बनेगा। ठीक है, तो इतने इतने क्षेत्र में ऐसा ऐसा ये पंचायतों का गठन किया जाएगा। है ना, यहाँ लोग लिखो, उसको चाहे तो जनसंख्या लिख सकते हैं, 1000 जनसंख्या है ना। यहाँ पे जनपद पंचायत में कितने, 5000 जनसंख्या, जिला पंचायत में कितने, 50,000 जनसंख्या पर जिला पंचायत मिनिमम। ठीक है, मिनिमम 50,000 जनसंख्या पर जिला पंचायत है। समझ आया, तो ये पंचायत कैसे इसका गठन होता है। अब अगला लिखो, पंचायतों की संरचना। या ऐसा मत बनाओ, देखो इसमें कौन कौन होंगे, पंच होंगे, सरपंच होगा, और एक क्या होगा,
उप सरपंच। ठीक है, इसमें पंच और सरपंच को हम क्या करते हैं, सर आपका आवाज नहीं आ रही प्रत्यक्ष है। रूप से चुनाव करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसका इलेक्शन होता है। पंच और सरपंच का क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जबकि उप सरपंच का क्या करते हैं, इनडायरेक्ट होता है। मतलब कि ये जितने भी पंच रहेंगे वही क्या करेंगे, अपने सदस्यों में से किसी एक को चुन लेंगे, क्या, उप सरपंच, है ना। प्रथम बैठक जिस दिन किया जाएगा, अच्छा म्यूट हो गया क्या, अरे यार। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में हम क्या देखते हैं, एक क्या होगा, पंच होंगे, कितने होंगे, 10 से 20। ठीक है, मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20। सरपंच होंगे कोई एक, इसका भी क्या होगा, डायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, इन दोनों का। उप सरपंच का कैसे होगा, इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, अप्रत्यक्ष। ये जितने भी पंच हैं वही पंच क्या करेंगे, अपने में से एक आदमी को उप सरपंच चुन लेंगे जब उनका प्रथम बैठक होगा। ठीक है, जब प्रथम बैठक उनका बुलाया जाएगा, प्रथम बैठक जब होगा, उनका बैठक बुलाने का जो काम है सचिव करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, बैठक बुलाते हैं और उसी बैठक में क्या करते हैं, एक आदमी को उप सरपंच चुना जाएगा। मतलब प्रथम बैठक में क्या होगा, एक आदमी को उप सरपंच वहाँ पर चुनाव किया जाता है। इन दोनों को चुनाव तो पहले से हो चुका है। ठीक, समझ में आया। तो पंचायत में, ग्राम पंचायत में कितने सदस्य, मतलब कौन कौन होते हैं, पंच, सरपंच और उप सरपंच। ये सभी राजनीतिक प्रमुख हैं। ठीक है, क्या है, सभी राजनीतिक प्रमुख हैं। और अगर आपसे पूछा जाएगा प्रशासनिक प्रमुख, बताओ प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा, सचिव होता है। कौन होता है, सचिव होता है ना। वैसे ही इनमें अगर हम देखेंगे, इसमें अगर हम देखेंगे तो सीओ होता है। ठीक है, कौन होता है, सीओ होता है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी इसको बोलते हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसको कहेंगे। ठीक है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी। इसमें भी क्या रहेगा, सीओ रहेगा। तो अगर प्रशासनिक रूप से अगर प्रमुख पूछा जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अगर कोई प्रमुख पूछा जाएगा तो किसको लेना है, इनको लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, सचिव रहेगा, यहाँ पर कौन रहेगा, सीओ रहेगा, यहाँ पर कौन रहेगा, सीओ रहेगा। और राजनीतिक रूप से अगर प्रमुख इनमें कौन कौन होता है, तो यहाँ पर ये सब रहेंगे राजनीतिक सदस्य हैं। ठीक है, नेतागिरी का मतलब नेता है सभी, और ये इनमें भी रहेंगे जो भी। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें एक तो निर्वाचित सदस्य होंगे, क्या होंगे, निर्वाचित सदस्य होंगे, जिसको हम कहते हैं बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल इसको बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, बीडीसी होते हैं। अच्छा, इसमें रुक जाओ, पहले ऐसा टाइप का इसमें लिखना। ठीक है, इसमें भी क्या होंगे, सदस्य होंगे, है ना। सदस्य मतलब सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, और क्या होंगे, उपाध्यक्ष होगा। इसको लिखने से पहले सदस्य होगा, अध्यक्ष होंगे, और क्या होंगे, उपाध्यक्ष होंगे। होगा कि नहीं, ऐसे ही है ना। इसमें भी क्या रहेंगे, सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे, और क्या होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, इसका और इसका, सरपंच और पंच का जो चुनाव था वो डायरेक्ट हुआ था। कैसे हुआ था, इनका डायरेक्ट इलेक्शन हुआ था। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। किसका किसका, सरपंच और पंच का। ठीक है, पंच और सरपंच का।
इसका कैसे हुआ था? इनडायरेक्ट होगा, ठीक है, अप्रत्यक्ष होगा। ऐसे इनकी अगर हम बात करते हैं तो ये जो सदस्य हैं इसका होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट होगा, ठीक है, प्रत्यक्ष होगा। और बाकी इन सब का क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ठीक है। सरपंच कितने होते हैं? एक ही रहेगा, है ना। उप सरपंच कितने होते हैं? एक होते हैं। पंच कितने होते हैं? ठीक है, ये पंच कितने हो सकते हैं? 10 से 20 होते हैं। यहाँ पर जनपद पंचायत सदस्य कितने होते हैं? 10 से 25। यहाँ पर ये जिला पंचायत सदस्य कितने होते हैं? 10 से 35 हो सकते हैं। अध्यक्ष एक रहेगा, उपाध्यक्ष एक रहेगा, वहाँ पर अध्यक्ष एक होंगे और उपाध्यक्ष एक ही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखो अब यहाँ पर जो पंच हैं, यहाँ पर सदस्य, यहाँ पर सदस्य, इस प्रकार से ऐसे हैं। ये पंच समझ में आ गया। इसके अलावा ग्राम पंचायत में और कोई हो सकते हैं क्या? नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पर जो पंच होंगे, पंच के अलावा और कोई रहते हैं क्या उसके सदस्य? ग्राम पंचायत में कोई सदस्य हो सकते हैं क्या? नहीं है। लेकिन अगर हम जनपद पंचायत की बात करें और जिला पंचायत की बात करें तो इसमें और भी कोई कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जिसको हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अभी तो हम लिख दिए एक जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो तो जो निर्वाचित जो सदस्य हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचित जो सदस्य हैं वो हम लोग लिख लिए। ठीक है, निर्वाचित जो सदस्य हैं, ये सदस्य वो इसमें होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं। अब देखो इसके अलावा और क्या होते हैं? इनको हम पदेन सदस्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जो सदस्य होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? पदेन सदस्य बोलेंगे। अब देखो पदेन सदस्य में कौन कौन होते हैं। यहाँ पर जैसे बात करेंगे तो इस ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुछ विधायक भी होंगे। ठीक है, और क्या होंगे? इस जनपद पंचायत क्षेत्र में क्या होंगे? कुछ विधायक होंगे। तो वो जो विधायक इस क्षेत्र में आते हैं वो कौन विधायक? जो विधायक कहाँ आते हैं? इस जनपद पंचायत क्षेत्र में आते हैं वो। और एक चीज ध्यान में रखना, यहाँ पर जब मैं विधायक लिख दिया हूँ तो इसमें एक चीज और जोड़ना, उनका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र होगा। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पंचायत पढ़ रहे हैं, पंचायती राज पढ़ रहे हैं ना। जब नगरीय निकाय पढ़ेंगे तो क्या होगा? उनका क्षेत्र किस में आना चाहिए? नगरीय क्षेत्र में आना चाहिए, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसमें जो पदेन सदस्य होते हैं, उसमें मैं क्या लिखा हूँ? विधायक लिखा हूँ। इस विधायक का, ये जो विधायक है इनका क्षेत्र क्या होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रामीण क्षेत्र में परिभाषा है, उसको मैं बाद में बताऊंगा क्या होता है उसको। इसके अलावा ये जो पदेन सदस्य होते हैं इसमें सरपंच होंगे।
कितने प्रतिशत सरपंच होंगे? देखो इसको ध्यान से समझो क्या होता है कैसे होता है, इसको जब तक नहीं समझोगे आगे दिक्कत हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, विधायक के नीचे लिख सकते हो जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र न हो अर्थात ग्रामीण क्षेत्र विधायक हो। इसके नीचे क्या लिखोगे? जिनका निर्वाचन क्षेत्र क्या होना चाहिए? निर्वाचन क्षेत्र देखो समझ आया कि नहीं आया? ये जो विधायक होंगे, जो पदेन सदस्य मैं बोल रहा हूँ ना, ये विधायक का जो निर्वाचन क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि अगर नगरीय क्षेत्र रहेगा तो कहाँ चला जाएगा? नगर में चला जाएगा। नगर निगम नगर पंचायत भी पढ़ने वाले हैं, उसमें चले जाएंगे। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, पंचायत पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको किस में लेना पड़ेगा? मतलब क्या लेना पड़ेगा? ग्रामीण क्षेत्र वाले लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये जो सदस्य लिखे हैं ना, इस सदस्य ठीक है, यहाँ पर निर्वाचित सदस्य होंगे, कितना होंगे? 10 से 25 यहाँ पर क्या होंगे? निर्वाचित सदस्य होंगे। लेकिन इसके अलावा और कौन होंगे? पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। पदेन सदस्य का मतलब क्या समझते हो? दूसरे पद पर रहते हुए किसी एक और पद को धारण करना, ठीक है। मतलब एक पद पर रहते हुए किसी और पद को धारण करना, उसका क्या कहलाता है? पदेन सदस्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर विधायक क्या है? अपने जगह पे क्या है? एक विधायक, मतलब विधानसभा के एक सदस्य है, विधायक है वो, उसका एक पद है, ठीक है। और साथ ही साथ वो किसका पद धारण कर लिया? जनपद पंचायत का सदस्यता भी धारण कर लिया। तो इनको क्या बोलेंगे? पदेन सदस्य बोलेंगे। अब बताओ क्या ग्राम पंचायत में कोई पदेन सदस्य होगा? नहीं, ठीक है, नहीं है। दूसरा चीज यहां पर सरपंच लिखे हैं, ये सरपंच जितने भी हैं, कौन सरपंच? इसको ध्यान से देखना इधर। ये जो सरपंच यहाँ लिखे हैं वो सरपंच का 20% सरपंच को वहां पर पदेन सदस्य के रूप में डालेंगे, सिर्फ 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। फिर अगले साल क्या करेंगे? उनको हटा करके फिर 20% लोगों को फिर उसमें क्या करेंगे? सदस्य के रूप में डालेंगे। हाँ ठीक। 5 साल में 20 पंचे कितना होता है? होता है ना, 20 पंचे 100, तो 100% हो जाएगा। 5 साल में हमको क्या करना है? 20-20 मतलब 20% ले लेके उनको चक्री क्रम में घुमाना है। मतलब कि 100, मान के चलो 100 क्या है वहां पर? 100 सरपंच है इस जनपद पंचायत क्षेत्र में। इस जनपद पंचायत क्षेत्र में कितने सरपंच आ रहे हैं? 100 सरपंच आ रहे हैं। तो 100 सरपंच में 20%, मतलब कि 20 सरपंच को पहले क्या कर देंगे? जनपद पंचायत के पदेन सदस्य के रूप में शामिल कर देंगे। इसका फिर अगले साल क्या करेंगे? उनको हटाएंगे और फिर उसमें से 20 लोगों को, मतलब 20% सरपंच को उठाकर फिर क्या करेंगे? इस जनपद पंचायत में फिर सदस्य बनाएंगे, पदेन सदस्य। फिर तीसरे साल क्या करेंगे? फिर 20%। लेकिन एक ध्यान रखना कि वो जो पहले बन चुके हैं उसको हटा देते हैं। और उनको चुनाव कैसे करेंगे? किसको? मतलब इस सरपंच 20% को ला रहे हैं, तो इसको चुनाव कैसे करेंगे? हाँ, ये 20% में यही लोग को हम यहाँ पर लेकर बिठाएंगे। लाट पद्धति से चुनाव होता है, ठीक है। किससे होगा? लॉटरी पद्धति इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉटरी जानते हो? जानते हो कि नहीं? ठीक है। 20 ठो नाम ऐसे एक पेटी में डाल के 20 ठो नाम उठा लेंगे, और 20 नाम में जिसका आएगा वो सरपंच को किसमें हम क्या बना देंगे? पदेन सदस्य बना लेंगे, ठीक है। और वो जब 20 नाम निकल चुके हैं उसको हटा देंगे अगले साल के लिए। फिर क्या करेंगे? 20 नाम फिर उठाएंगे। तो ऐसे करके 20% मतलब 20% जो सरपंच है उसको 1-1 साल के लिए हम किस में डालेंगे? जनपद पंचायत सदस्य के रूप में हम शामिल करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें 2 चीज होते हैं, मतलब क्या क्या होते हैं? एक तो निर्वाचित सदस्य रहेंगे, दूसरा क्या रहेंगे? पदेन सदस्य रहेंगे। पदेन सदस्य में विधायक रहेगा और क्या रहेगा? सरपंच रहेंगे 20%, ठीक। कार्यकाल कितना होगा?
बताओ कार्यकाल, अवधि, ड्यूरेशन इनका क्या रहेगा? 1 वर्ष रहेगा। 1 साल के लिए आ रहा है ना 20% लोग, फिर से अगले साल 1 साल के लिए फिर मौका दिया जाएगा, बाकी 20 को ऐसे। अब एक चीज बताओ मेरे को कि जो सरपंच एक बार यहाँ पर आ चुका है उनको पुनः सदस्यता दिया जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, है ना। एक बार बन गया उसका काम खत्म, पुनः सदस्यता नहीं रहेगा। ठीक है, पुनः सदस्यता नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना है इसको। अब बताओ यहां पर जो मैं समझाना चाहता समझ में आया? हाँ, इसको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इसी से सॉल्व हो जाएंगे। किसमें निर्दलीय चुने जाते हैं? हाँ, पंचायत को चुनाव हो गया वैसे, ऐसा नहीं है। अब ऐसा रहता कि मान के चलो एक जैसे कि मान चलो बीजेपी कांग्रेस का खेल रहता है ना, तो समझ में आता। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे चुनाव चिन्ह होते हैं ना, होते हैं कि नहीं? नल छाप, ये छाप, वो छाप, देखे कि नहीं? गांव में जब चुनाव होता है तो एक आदमी को चलो मिल गया कमल छाप, एक आदमी को दे दे, लेकिन बाकी आदमी क्या करेंगे, है ना। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको ध्यान से समझो। हैं, कहाँ गए थे? छोड़ दो, चलो इसको मैं कल समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इसका पदेन सदस्य को लिख लो बस, फिर मैं समझाऊंगा। समय 3 से ज़्यादा कैसे हो गया पता नहीं चला? हाँ, अभी क्या है 3 बजे के बाद? कुछ नहीं है। चलो इसको लिखो, उसके बाद मैं छोड़ूंगा, ठीक है। बस इतना ही है, इतने में पंचायत की संरचना कंप्लीट हो गया, है ना। LS RS मतलब क्या है? लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य, ठीक है। राज्यसभा सदस्य देखो, विधायक और लोकसभा सदस्य, इन दोनों का जो क्षेत्र होगा इसमें वही चीज फिर से लिखना है, क्या? निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र ना हो, लेकिन क्या हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, ठीक ऐसे। और राज्यसभा सदस्य का जो नाम है वो उस गांव के मतदाता सूची में शामिल हो, मतलब उस जिला पंचायत क्षेत्र किसी गांव के मतदाता सूची में क्या होना चाहिए? नामित होना चाहिए। बस आपको यह समझना है कि इस जिला पंचायत में जो सदस्य होते हैं, सदस्य में कौन कौन रहते हैं? निर्वाचित सदस्य होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, जो कितने रहते हैं? 10 से 35 होते हैं। और बाकी लोग क्या रहेंगे? पदेन सदस्य होते हैं। उस पदेन सदस्य में कौन कौन रहेंगे? विधायक रहेंगे, ठीक, उस क्षेत्र के विधायक जिसका निर्वाचन क्षेत्र क्या हो? ग्रामीण हो। और क्या होंगे? लोकसभा सदस्य, वो लोकसभा सदस्य जिनका क्षेत्र क्या हो? निर्वाचन क्षेत्र ग्रामीण हो। और कौन होंगे? राज्यसभा सदस्य होंगे जिसका नाम कहाँ होना चाहिए? उस गांव के मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए, उस ग्रामीण क्षेत्र के मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? जनपद पंचायत अध्यक्ष, सभी जनपद अध्यक्ष
जनपद पंचायत अध्यक्ष ना। सभी सभी का मतलब क्या, यहां पर 20-20% ले रहे थे ना, ठीक है, वैसा नहीं, सभी ये जितने भी जनपद पंचायत जो अध्यक्ष होंगे सब किसके सदस्य बन जाएंगे, जिला पंचायत के सदस्य बन जाएंगे। अब बताओ समझ आया? चलो कल इसको आप क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा। अच्छा कल तो नहीं, कल संडे है क्या, कल रखना है क्लास? बहुमत से यहाँ पर चलो ठीक है कल। अरे यार ये क्या हो गया?